हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। आज के इस वीडियो में बता रहा हूँ बीएसएस से प्रथम इंटर स्तरीय बहाली 2014 में राजस्व कर्मचारी के पद पर चयनित हुए सारे अभ्यर्थियों के ज्वाइनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण खबर के बारे में। जी हाँ, यहाँ पे राजस्व कर्मचारी के पद पर जितने भी उम्मीदवार चयनित है, उन सभी के यहाँ पे ज्वाइनिंग से संबंधित बड़ी अपडेट आ गई है। अर्थात यहाँ पे ज्वाइनिंग कब से कब होगा और उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग कब से होगा, इन सभी के बारे में भी यहाँ पे अपडेट में बता दिया गया है। क्या अपडेट है इसके बारे में मैं पूरा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये कहाँ से प्राप्त होगा इसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। और किसके द्वारा ये जारी किया गया देख सकते हैं, यहाँ पे कंचन कपूर जो सरकार के संयुक्त सचिव है, उन्हीं के द्वारा यहाँ पे लेटर जारी किया गया। और यह लेटर ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। इसका रीजन क्या है ये भी जान लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल या फैक्स के माध्यम से भेजा गया, लेकिन किसी न किसी माध्यम से वायरल हो गया, जिसके माध्यम से प्राप्त हो गया। उसके बाद यहाँ पे लेटर में क्या लिखा है, अर्थात सरकार के संयुक्त सचिव के माध्यम से किसे लिखा गया, सभी समाहर्ता अर्थात बिहार के जितने भी समाहर्ता ये भूमि विभाग में समाहर्ता होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को लेटर लिखा गया है। यहाँ पे विषय में क्या कहा गया है, बिहार कर्मचारी चयन पटना द्वारा आयोजित प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 विज्ञापन संख्या 06060114 के आधार पर राजस्व कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की कोटिवार सूची एवं अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रसंग में देखेंगे, बिहार कर्मचारी चयन पटना का पत्रांक यहाँ पे 2561 दिनांक 11 जुलाई 2022 का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, शारीरिक क्षमता जांच, माप परीक्षण और आशु लेखन टंकन जांच परीक्षा एवं काउंसलिंग के उपरांत मेधा क्रमांक के पद प्राथमिकता के आधार पर राजस्व कर्मचारी के पद हेतु सफल पाए गए 4325 अभ्यर्थियों की कोटिवार अनुशंसा सूची आयोग के पत्रांक 2561 दिनांक 11 जुलाई से उपलब्ध कराई गई है। अर्थात यहाँ पे 11 जुलाई से जो उपलब्ध कराई उसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद राजस्व कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित कुल 4325 अभ्यर्थियों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडम प्रोसेस से जिला आवंटित की गई है, जो कि विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध की गई है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2082 दिनांक 1 अप्रैल 2003 में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुशंसित अभ्यर्थियों की सभी मूल प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण, था यहाँ पे जितने भी आपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र दिया है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र इत्यादि के जांच उपरांत अपने स्तर पर संतुष्ट होने के पश्चात ही जिला पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाए। अर्थात यहाँ पे सिंपल भाषा में समझेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है, सामान्य प्रशासन विभाग के तरफ से अर्थात यहाँ पे देखिए सभी अभ्यर्थियों के सभी मूल प्रमाण पत्र, अर्थात इतने यहाँ पे जितने भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र दिए गए हैं, साथ ही यहाँ पे बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र इत्यादि के जांच उपरांत, अर्थात इस सभी को जांच उपरांत अपने स्तर पर संतुष्ट होने के पश्चात ही संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाए। अर्थात यहाँ पे डीएम द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत, अर्थात यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को डीबी होगा, फिर से अर्थात जिला में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब इसके लिए जल्द ही लिस्ट जारी होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में देखेंगे, नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सभी मूल प्रमाण पत्रों के जांच उपरांत प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त किया जाए कि उनके द्वारा दिए गए सभी प्रमाण पत्र सही है। अर्थात आप लोग को यहाँ पे शपथ पत्र भरना होगा कि मेरे द्वारा जो भी सर्टिफिकेट अर्थात डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है वो सारे के सारे सही है, तथा गलत पाए जाने पर उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी एवं नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शपथ पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाए। उसके बाद यहाँ पे फिर से दिया जाए, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2082 दिनांक 1/4/2003 के आलोक में योगदान के पश्चात उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर नियुक्ति की संपुष्टि निर्गत की जाए। 3 महीने के अंदर नियुक्ति की संपुष्टि नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति की संपुष्टि होने तक संबंधित नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों के वेतन की निकासी नहीं की जाए। अर्थात यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। यानी डॉक्यूमेंट से संबंधित आगे भी काम होगा जो 3 महीने के अंदर में सब कुछ करना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि सब लोग का पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे दिया जा रहा है, सभी जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि सभी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्रवाई, अर्थात यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और यहाँ पे जो भी कार्रवाई करना है उसी को लेकर यहाँ पे दिया जाए। अर्थात यहाँ पे नियुक्ति की कार्रवाई कैंप लगाकर 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अर्थात आज हो गया 4 अगस्त और 4 से यानी 11 अगस्त से पहले सब कुछ यहाँ नियुक्ति की कार्रवाई होगा। साथ ही नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों को जिला स्तर पर 15 दिन का प्रवेशकालीन प्रशिक्षण अविलंब प्रारंभ कराया। अर्थात यहाँ पे देखिए 1 सप्ताह के अंदर आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तुरंत वहाँ से लेटर जारी होगा। उसके बाद जाकर यहाँ पे लेटर मिलेगा जैसे पंचायत सचिव का उस तरह। उसके बाद यहाँ पे 15 दिन का आप लोगों को प्रशिक्षण मिलेगा, अर्थात ट्रेनिंग मिलेगा। जैसे पंचायत सचिव में जाते हैं वहाँ पर 7 दिन का ट्रेनिंग मिल रहा है, उसके बाद वहाँ पे लगभग 1 माह का ट्रेनिंग हुआ, अर्थात 4 सप्ताह का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि 15 दिन का अविलंब, अर्थात यहाँ पे प्रशिक्षण देने के पश्चात अर्थात प्रशिक्षण के उपरांत अंचल में पदस्थापित करते हुए राजस्व संबंधी कार्य संपादित किया जाए। अर्थात यहाँ पे राजस्व संबंधी अर्थात जमीन से संबंधित जो भी कार्य है उसको संपादित करने के लिए कहा जा रहा है।
बिहार कर्मचारी चयन में पटना से अनुशंसित अभ्यर्थियों से संबंधित ऑनलाइन आवेदन पत्र, डोजियर की हार्ड कॉपी एवं बायोमेट्रिक थम्सअप इम्प्रेशन से संबंधित सीडी, अर्थात यहाँ पे सीडी प्राप्त होने के उपरांत उपलब्ध कराई जाएगी। अर्थात यहाँ पे बीएसएससी द्वारा अभी इन विभाग को लेटर ये नहीं प्राप्त हुआ है, ठीक है, जिसमें क्या है आवेदन पत्र, ऑनलाइन आवेदन पत्र, डोजियर की हार्ड कॉपी और बायोमेट्रिक थम्सअप ये जब प्राप्त हो जाएगा विभाग को, उसके बाद यहाँ पे जिले में उपलब्ध कराई जाएगी। जिला समाहरणालय के किसी कर्मी को प्राधिकृत करते हुए अनुशंसित अभ्यर्थियों से संबंधित डोजियर क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, मेधा सूची एवं जिला आवंटन सूची की सॉफ्ट कॉपी, अर्थात यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी का मतलब हो गया पेन ड्राइव, दिनांक 8 अगस्त 2022 को विभाग से प्राप्त करने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाए। अर्थात यहाँ पे विभाग से निर्देशित करने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ देखेंगे यह अनुशंसा माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर एलपीए संख्या 276/2020 में पारित होने वाले आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लेटर किसके द्वारा, कंचन कपूर जो कि सरकार के संयुक्त सचिव है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर डाउट होगा, ठीक है, यहाँ पे भी देख लीजिए ईमेल फैक्स से लिखा गया और बहुत सारे लोगों को डाउट हो गया कब का लेटर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 अगस्त 2022 को ये लेटर जारी किया गया है और यह ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि यह ईमेल या फैक्स के माध्यम से है। उसका नीचे में देखेंगे तो पूरा लोगों का जैसा लिस्ट निकला था उसी लिस्ट को यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, ठीक है, अर्थात उसी पूरा लिस्ट को यहाँ पे दिया गया है। तो अब यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि सभी लोग यहाँ पे 1 सप्ताह के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद नियुक्ति पत्र मिलेगा और तुरंत यहाँ पे 15 दिन का प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग प्रारंभ हो जाएगा। और ट्रेनिंग प्रारंभ होने का मतलब है आप लोग यहाँ पे ड्यूटी पर ज्वाइन कर लिया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ड्यूटी 15 दिन का अर्थात 15 दिन का ट्रेनिंग खत्म होगा उसके बाद आप लोग अपने ड्यूटी पर अर्थात अंचल कार्यालय में चले जाएंगे। और कहाँ पे जाएंगे वो जैसे ही आप लोग का डीबी अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के पश्चात आप सभी को पता चल जाएगा कि किस अंचल कार्यालय में आपको जाना है। तो यह राजस्व कर्मचारियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो पसंद है। इस वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।